बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सब सुंदर साथ की जय, धाम के धनी की जय। और ये मेरे सब सुंदर साथ जी आपके दिलों में विराजमान हमारे प्राण प्रिय प्रीतम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आओ हमारे प्राण प्रिय प्रीतम, आप अपनी वाणी को हम सब सुंदर साथ को अपनी वाणी सुनाकर हमारा ध्यान आपके चरणों में जाए। और जो भी हम आज सागर में जो आ रहा है, जैसे आज हारों का वर्णन आ रहा है, हमारे को सब सुंदर साथ को साक्षात दिखने शुरू हो जाए। बस ऐसा महसूस हो कि हम स्वयं सब देख रहे हैं। बस राज जी आपके मेहर से ही सब कुछ होगा। और अपना हाथ हमारे सिर पर रखो और हमारी बाह पकड़कर हमें बिठाओ और हमारा ध्यान आपके आज बख्शा स्थल पर जो हार आए हैं उनकी तरफ जाए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे प्राणनाथ हमारे साथ हैं और वही सब काम कर रहे हैं। जागने का काम भी वही कर रहे हैं और हमें सब सुंदर साथ को का ध्यान भी अपनी ओर लगा रहे हैं। वो हमारे प्राणनाथ ही हैं, उनके बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। आज 5वां सागर का 62 चुपाई है 62वीं। तो चलो सुंदर साथ जी हम सब राज जी के चरणों में बैठ के वाणी को सुनते हैं और समझते हैं। और वो हमारे ऊपर अपना नूर की बारिश करेंगे। वो हम सब के ऊपर अपना प्रेम लुटाएंगे। वो हम सब के ऊपर अपना इश्क इल्म हमारे ऊपर निछावर करेंगे। और हमारे अंदर जो भी कमियां हैं शरीर के अंदर, सब कमियों को ठीक कर देंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सच्चिदानंद है, आनंद के सागर हैं, प्रेम से भरपूर हैं। और वो आशा करती हूँ कि हम सब सुंदर साथ के ऊपर अपने प्रेम भरे बाण छोड़ें और हम उनके प्रेम में भर जाएं। ऐसी अपनी अद्भुत कृपा हमारे ऊपर करें और सबके रोग शोक भय सबको ख़त्म कर दें और अपने नूर की बारिश बरसा दें सबके ऊपर। बस एक हार मोती एक नीलवी और हार हीरों का एक हार लाल मानिक का एक लसनिया बिसेक एक लसनिया बिसेक। कहते एक हार मोती एक नीलवी। धाम धनी के गले में, हमारे प्राण प्रिय प्रीतम के गले में 5 हार शोभा देते हैं। एक हार मोती का है और एक नीलवी का है। पहला कौन सा? हार मोती का, फिर नीलवी का। जगमगाते हारों का भी एक हार है, जो लाल आभा वाले मानिक का भी एक हार है और 5वां हार विशेष है लसुनिया का। धाम धनी के कहते हैं कि 5 हार की शोभा बताई है। एक हार मोती का, एक हार नीलवी का 2 हो गए। जगमगाते हीरों का भी एक हार है 3, और लाल आभा वाले मानिक का और एक हार 5वां हार है। मानिक का भी एक हार है और विशेष हार लसुनिया का है। कहते कि हार मोती, नीलम, हीरा, लाल मानिक और लसुनिया। इन हारों बीच दुग दुगी नूर नग कहे ना जाए। ज्योत अंबर लो उठ के अवकाश रे हो भराए, अवकाश रे हो भराए। इन हारों के बीच दुगदुगी है। ये 5 हार आ रहे हैं। कौन कौन से हार आए हैं? मोती का, नीलवी का, हीरे का, मानिक का और लसनिया का। इन हारों के बीच में एक दुगदुगी लगी हुई है, जिसमें जड़े हुए नगों में इतना नूर है कि इसका वर्णन हो ही नहीं सकता।
नगों से निकलने वाली ज्योति जो है, प्रकाश है, वो काश में बहुत ऊंचाई तक उठकर जाकर चारों ओर फैल जाता है। कहते हैं कि इन हारों के बीच में दुगदुगी है और जिनमें नग जड़े हुए हैं और जो नूर के हैं, और इनका जो प्रकाश है वो चारों तरफ आसमान में चारों तरफ बिखर रहा है। इन पांचों हारों के फुम्मक, इन पांचों हार के फुम्मक, तीन फुम्मक पांचों रंग, रंग पांचों शोभे जुदे जुदे, जरी शोभित धागे संग, जरी शोभित धागे संग। इन पांचों हार के फुम्मक जो हैं, अलग अलग प्रकार के पांचों रंगों के फुम्मक जो हैं वो झूल रहे हैं। पीछे की तरफ उनके फुम्मक लगे हैं जो कि पांचों रंगों के अलग अलग ही रंगों के हैं, और वो सारे क्या है, झूम रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। और सोने के तारों वाले धागे से ये फुम्मक जड़े हुए हैं। ये जो फुम्मक हैं किससे जड़े हुए हैं? सोने की तारों से। जबकि सोने की तार वो तो कड़ड़ी होती है, पर ये तो बिल्कुल कोमल है, क्योंकि वहाँ की हर चीज़ कोमल है। वहाँ के वस्त्र भूषण जो भी है, हर चीज़ कोमल है, अति कोमल और नूरमयी है। तो फुम्मक जड़े हुए हैं, क्या करें, सोने की तारों से जो फुम्मक जड़े हुए हैं, पांचों हारों के अलग अलग पांचों रंगों के फुम्मक झूल रहे हैं। इन पांचों हारों में भी अलग अलग, सबके अलग अलग फुम्मक है जो पांचों रंगों के ही हैं और सोने की तारों से जड़े हुए, मतलब धागे से फुम्मक जड़े हुए हैं। ए पांच रंग एक कंचन, ए पांच रंग एक कंचन, ताके बने जो बाजू बंद, इन जुबा शोभा क्यों कहूँ, इन जुबा शोभा क्यों कहूँ, झूले फुंदन भली सनंद, झूले फुंदन भली सनंद। कंचन के बने हुए बाजूबंद हैं। बाजूबंद जो बने हैं वे किसके बने हुए? कंचन के। कंचन जिनमें 5 रंगों के नग जड़े हुए हैं, और इन दोनों बाजूबंदों में फुंदन भी लटक रहे हैं जो बहुत अच्छी तरह से झूल रहे हैं। मैं इस जीवा से बाजूबंदों की शोभा का वर्णन कैसे करूं? कहते 2 फुंदन ऐसे लटक रहे होते हैं ना, तो ऐसे लगते हैं कोई झूला झूल रहे हैं, और वो सखियां उसके ऊपर बैठ के झूला झूल रही है। जैसे होती है ना ये खुशहालियाँ, जहाँ जो रातों की जो होती हैं पुतलियाँ, ऐसा लगेगा कि उनके ऊपर बैठ के झूला झूल रही हैं। इन पांचों हारों के अलग अलग 5 रंगों में फुम्मक झूल रहे हैं सोने की तारों वाले, और कंचन के बने हुए बाजूबंद हैं जिनमें 5 रंगों के नग जड़े हुए हैं, और इन दोनों बाजूबंदों में फुंदन भी लटक रहे हैं जो बहुत अच्छी तरह से झूल रहे हैं। मैं इस जीवा से बाजूबंदों की शोभा का वर्णन कैसे करूं? फुंदन जो लटक रहे हैं वो फूल की आकृति का छोटा सा गुच्छा होता है, जैसे एक गुच्छा सा होता है, वो झालर या धागे से लटकता रहता है। इसे झब्बा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झब्बा। झब्बा मतलब झब्बा भी कहते हैं, और झालर या धागों से वो लटकता रहता है। एक छोटा सा फूलों की तरह एक गुच्छा सा होता है। दोए पहुँची दोए जीन्स की, दोए पहुँची दोए जीन्स की, मणि मानिक मोती पुखराज, हेम हीरा लसनिया नीलवी, दो पहुँची रही विराज, दो पहुँची रही विराज। कह रहे धाम धनी अपने दोनों पहुँचों यानी पंजों में, पंजे जो हैं, हाथ का पंजा होता है, 2-2 पहुँची धारण किए हुए हैं, और इन दोनों पहुँचियों में मणि मानिक मोती पुखराज हीरा लसनिया और नीलम के नग सोने में जड़े हुए हैं। धामधनी ने अपने दोनों पंजों में 2-2 पहुँची धारण कर रखी है। 2-2 पहुँची दोनों तरफ धारण कर रखी है। इन दोनों पहुँचियों में क्या लगा हुआ है? मणि मानिक पुखराज मोती हीरा लसनिया और नीलम के नग सोने में जड़े हुए हैं। जैसे सोने के बने हुए हैं
और उसमें ये नग सारे जड़े हुए हैं। दोनों हाथों पे पहुंची पहनी हुई उन्होंने। ये क्या चीज़ होती है? कहते हैं जैसे कलाई है, कलाई के आगे एवं हथेली के विपरीत का ऊपरी भाग जो पंजा जब पहुंचा कहलाता है, जैसे ये कहलाता है इसको। श्री राज जी के प्रत्येक हाथ में दो दो पहुंची है, पूरी जैसे उंगली अंगूठियाँ आती हैं, अंगूठियों के साथ ही ऐसे पहुंची आती है और कलाई तक जाती है। और हाथ में दो दो पहुंची हैं, एक छोटी तथा दूसरी बड़ी है। छोटी पहुंची को आजकल कड़ा ब्रेसलेट, नहीं ये नहीं उन्होंने बोला, ठहरो, हाथ, क्योंकि वो तो श्यामा जी की होती है ना, इसको बोलते हैं। देखो, कलाई से आगे एवं हथेली के विपरीत, हथेली के विपरीत जहाँ पर मतलब एक ऊपरी भाग पंजा, पंजे के ऊपरी भाग में जहाँ पर जहाँ पहुँचा कहलाता है। ये राज्य के प्रत्येक हाथ में दो दो पहुँची आई, दोनों तरफ क्या क्या आई हैं? दो दो पहुँची आई हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। छोटी पहुँची को आजकल कड़ा जब ब्रेसलेट, जैसे कोई ब्रेसलेट पहन लेता है, कड़ा बोल देते हैं, जब ब्रेसलेट बोल देते हैं भी कहा जाता है। और बड़ी पहुँची कुछ जगहों पर पंचा गुला के भी नाम से जानी जाती है। जो बड़ी पहुँची होती है उसको क्या बोलते हैं? कई जगह क्या बोलते हैं? पंचा गुला के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह से क्या होता है? कड़ा कड़ी जैसे बोल देते हैं, जहाँ ब्रेसलेट हो गया ऐसे बोलते हैं। अब इसमें आगे आ रहा है, एक पहुँची एक दुग दुगी, एक पहुँची एक दुग दुगी, और साथ साथ दूजी को, जो सातों जिन्स जुदी जुदी, आवत ना अकल मोम। कहते एक पहुँची में एक दुगदुगी है, एक पहुँची में क्या है? एक दुगदुगी है। और दूसरी पहुँची में क्या है? सात सात दुगदुगी हैं, सात अलग अलग तरह के वो दुगदुगियाँ बनी हैं उसमें, दूसरी वाली में। पहली वाली में तो एक दुगदुगी लगी है, मतलब एक जैसे गोल सा मोटा सा या चौरस सा एक आएगा जिसमें नग लगे होंगे सुंदर सुंदर से, या एक नग की भी हो सकती है, अनेक कलर की भी हो सकती है। तो कहते एक पहुँची में एक दुगदुगी है। और जो दूसरी पहुँची में क्या है? सात सात टुकड़ियाँ आती हैं, जैसे सात टुकड़ियाँ का बना होता है, सात दुगदुगियाँ का सात टुकड़े हो गए अलग अलग। और ये सातों दुगदुगियाँ अलग अलग नगों की होती, कहते हैं ये सातों अलग अलग नगों की होती है, एक एक अलग अलग नग की बनी हुई हैं वो सातों टुकड़ियाँ। इनकी लौकिक शोभा बुद्धि से नहीं, बुद्धि में नहीं आती। बात भी सही है कि यहाँ की बुद्धि तो यहाँ के हिसाब से सोच सकती है, जो उसने जहाँ की चीज़ें देखी हैं, तो इनके लौकिक शोभा बुद्धि में नहीं कहते आती। कहते एक पहुँची में आप पता चला कि एक पहुँची में क्या है? एक दुगदुगी, और दूसरी वाली में जो है वो सात दुगदुगी लगी हुई हैं, जैसे ऐसे टुकड़े होते हैं, उसमें एक एक नग के अलग अलग कलर हैं। उन्होंने बोला, पांच पाने हीरे पोखरे, मुंदरी अंगूरियाँ सात, नीलवी मोती लसनियाँ, साज शोभित हेमधात। कहते पांच पाने हीरे पोखरे, मुंदरी अंगुरियाँ सात। अब देखो क्या है, श्री राज्य की सात उंगलियों में सात मुद्रिकाएं हैं, सात उंगलियों में। वैसे तो ये चार चार आठ हो गई उंगलियां जो हैं, पर इसमें उन्होंने कहा सात बोला है। श्री राज्य की सात उंगलियों में सात मुद्रिकाएं हैं। और इन स्वर्णमयी मुंदरियों में क्या है? जो है सोने की, या सोने की मुंदरियाँ बनी हैं, उसमें क्या लगा हुआ है? पांच पन्ना हीरा पुखराज नीलवी मोती और लहसुनिया के जड़े हुए नग शोभायमान हो रहे हैं। उसमें पांचों में पांच रंग की अलग अलग पहनी अंगूठी जो मुंदरियाँ, उसको मुंदरियाँ बोलते हैं। उंगलियों में सात मुंदरिकाएं हैं। इन स्वर्णमयी मुंदरियों में पांच पन्ना हीरा पुखराज नीलवी मोती और लहसनिया के जड़े हुए शोभायमान हो रहे हैं, जैसे मुद्रिका भी बोलते हैं। और अंगूठी में सूक्ष्म अंतर होता है। ये अंगूठा जो होता है उसको, उसमें अंगूठी आ जाती, जैसे उसमें कोई, वैसे कहते हैं कि मुद्रिका और अंगूठी में थोड़ा सा अंतर होता है। अंगूठे में जो धारण की जाती है वह अंगूठी, उन्होंने अंगूठे, हम तो अंगूठियाँ इनको भी बोल देते हैं, उंगलियों में पहनी हुई, तो उन्होंने कहा है कि वह अंगूठी है। और शेष अन्य उंगलियों में जो पहनी जाती है वह मुद्रिका यानी मुंदरी कहलाती है। अब देखो क्या है, अंगूठे में पहनी को क्या बोलेंगे? जो अंगूठी उंगलियों में पहनी जाती है वह अंगूठी होती है जो अंगूठे में पहनी जाती है।
और अंगूठे में जो धारण की जाती है वह अंगूठी होती है, और शेष अलग अलग ये उंगलियों में जो पहनी जाती है उसको मुद्री बोलते हैं। मुद्रिका जानी मुंदरी कहलाती है। अब इसमें उन्होंने 7 तरह की बोली हैं। इसका मतलब 7 में है, 1 में नहीं है। जो उंगलियों के अंदर एक अंगूठी 8वीं जो शोभा लेत सब पर, सो एक एक मानिक की जुड़ बैठी अंगूठे भर। एक अंगूठी 8वीं जो शोभा लेत सब पर, सो एक मानिक की जुड़ बैठी अंगूठे भर। क्या करें, 8वीं अंगूठी की शोभा सबसे अधिक है। मतलब टोटल उन्होंने कहा है, वैसे तो 10 उंगलियां टोटल है, उन्होंने कहा है कि 8वीं अंगूठी जो है कि शोभा सबसे अधिक है, वह विशुद्ध मानिक की है। वह कौन सी है? मानिक की है, और अंगूठे में धारण की गई है। वो एक अंगूठे में धारण की गई है। कौन सी? मानिक। मुद्रिका, मुंदरी और अंगूठी में भेद केवल उंगली की ही दृष्टि से होता है, रचना की दृष्टि से नहीं। इस छुपाई में पहले चरण में एक अंगूठी 8वीं कहने का यही आशय है। एक मतलब कि इस छुपाई में पहले चरण में एक अंगूठी 8वीं कहने का यही आशय है कि मुद्रिका और मुंदरी अंगूठी में भेद केवल उंगली का ही दृष्टि से होता है, बाकी रचना की दृष्टि से नहीं है। ये बोला उन्होंने। इन मुख नख जोत क्यों कहूँ, इन मुख नख जोत क्यों कहूँ, कई कोट सूरज डपाए, ए सुखकारी तेज शीतल, ए सुखकारी तेज शीतल, ए सिफत कही ना जाए, ए सिफत कही ना जाए। इसकी सिफत वर्णन में नहीं है। कहते हैं कि इन मुख नख जोत क्यों कहूँ, कई कोट सूरज पाए। अपने इस मुख से धामधनी के नखों की ज्योति का मैं कैसे वर्णन करूँ। कहते मैं कैसे वर्णन करूँ, उनकी ज्योति के सामने करोड़ों सूर्य छिप जाते हैं। उन्होंने बोला इस मुख से धामधनी के नखों की ज्योति, अब नखों की ज्योति आ गई, नखों में से जो किरणें निकलती हैं, इतने सुंदर नाखून हैं कि वो खुद ही हीरे डायमंडों से भी ऊपर है नाखूनों की ज्योति। कहते धामधनी के नखों की ज्योति का क्या वर्णन करूं, ये सुखकारी तेज शीतल, उनकी ज्योति के सामने करोड़ों सूर्य छिप जाते हैं, कई कोट सूरज ढपाए, सूर्य छिप जाते हैं। मतलब सूर्यों का प्रकाश भी, कई करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी उस नाखूनों के प्रकाश के आगे फीका होता है। और इन नखों का तेज जो है वो जड़ सूर्य के तेज की तरह दाहकारक नहीं है। जैसे यहाँ का सूर्य जड़ माना जाता है, उसकी तरह दाहकारक नहीं है, बल्कि शीतल और आनंदमयी, आनंददायक है। कैसा है वहाँ का सूर्य का प्रकाश का? शीतल और आनंददायक। इसकी महिमा शब्दों में नहीं कही जा सकती। ये सुखकारी तेज शीतल ये सिफत न कही जाए। किसका? मतलब उन्होंने सूरज का बताया कि इसका जो प्रकाश है, कहते इन नखों का तेज जड़ सूर्य के तेज की तरह दाहक नहीं होता। मतलब नखों का तेज इतना बोला कि जड़ सूरज होता है उसकी तरह दाहकारक नहीं होता, पर कैसा होता है ये, इन नखों का तेज शीतल और आनंददायक होता है। शीतल और आनंददायक, इसकी महिमा शब्दों में नहीं की जा सकती। तभी तो कहते हैं ना कि जब राजी अपनी उंगलियों से ऐसे नौवीं भौम में बैठ के अपने जितने भी 25 पक्षियाँ दिखाते हैं हाथ अपनी उंगली करके, वो देखो उधर देखो पक्षी क्या कर रहे हैं, उधर देखो वो क्या हो रहा है, जवेरों का महल देखो, इसमें ये होता है, उसकी चांदनी देखो, सब दिखाते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, उनके नखों में जो तेज निकल रहा होता है उसकी तरफ ही देखते रह जाते हैं। हम उनकी तरफ देखते ही नहीं हैं। तभी तो ये ब्रह्मांड बना है। तो ये क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं अपनी साहिबी दिखाने के लिए, जहाँ बैठ के हमें अब हर चीज़ का वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ के मेरे आभूषण कैसे हैं और वहाँ के महल कैसे हैं, वहाँ की हर चीज़ का वर्णन आ रहा है। पूरे 25 पक्षों का एक एक दरवाजे, खिड़की, रास्ता, थंब, हर झरोखा, हर चीज़ का वर्णन क्यों आया यहाँ पर? नहीं तो क्या बताने की ज़रूरत थी
इसीलिए कि हम वहाँ पर उनकी तरफ नज़र नहीं देखते थे, उनके नखों के नूर को, राज्य को ही देखते रहते थे, उनके भूषणों को देखते रहते थे, उनके नेत्रों को देखते रहते थे, उनके मुखमंडल को देखते रहते थे, उनकी चाल को देखते रहते थे। वो जो कहते थे उसकी तरफ हम निहाल होते जाते थे। बस हमारा यही होता था। इसीलिए राज जी ने ये इस ब्रह्मांड में हम लोगों को भेज के अपनी सारी वहाँ की कारीगिरी दिखाई है कि देखो मेरा परम धाम कैसा है, और जिसको हम अच्छी तरह से नहीं देखते थे उसकी तरफ। इसकी महिमा शब्दों में नहीं कही जाए। अजब रंग आसमानी का, अजब रंग आसमानी का, जुड़ी जामे में चादर, ए भूखन बेल कटाब जामे, सब आवत माहे नजर। जामे के ऊपर आसमानी रंग की बहुत सी अद्भुत और पतली चादर आई है, जो उन्होंने ऐसे करके ओढ़ रखी होती पीछे की तरफ, जहाँ आगे भी आ रखी होती है, और कई बार तो पीछे ही होती पूरी जहाँ से बंधी हुई, और कई बार क्या होता है कि ऐसे आगे दुपट्टा जैसे ले लेते हैं ना, ऐसे भी आ रखी होती है, मोढों के ऊपर भी आ जाती है। पर वो क्या है, जामे के ऊपर उन्होंने कौन से रंग की पहनी? आसमानी रंग की बहुत ही अद्भुत और पतली चादर, जिसमें से सारा कुछ दिख रहा है। और कहते हैं कि जो उन्होंने जामा भी पहना होता उसके अंदर ऊपर इतनी कढ़ाई होती है, उसके बावजूद भी अंदर वक्षस्थल वगैरह सारा दिख रहा होता है, अंदर का भी। तो ये देखो कि वहाँ का क्या चीज़ है, नूरमयी, कितने प्रकाश जैसे उनके कपड़े हैं, जो उसमें से अंदर भी काफ़ी पोर्शन दिखता है। और ये चादर इतनी बारीक है कि जामे के ऊपर बनी हुई लताओं के चित्रों और आभूषणों का दृश्य स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस चादर के नीचे से जो भी कढ़ाई करी हुई है, जो भी सारा कुछ जामे का रंग है, वो सब दिखाई देता है, इतनी पतला होता है। और चादर संपूर्ण जामे के ऊपर नहीं आई है, सारे जामे के ऊपर नहीं है, बल्कि कंधे के ऊपर आई है, खाली कंधे के ऊपर आई है, क्योंकि ये ओढ़ी जाती है। इसे पिछोरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पिछोरी भी कहते हैं। ये ओढ़ी जाती है। लाल नीले पीले रंग कई, लाल नीले पीले रंग कई, शोभे छेड़ो बीच किनार, जामे चादर मिल रही, लहरी आवत किरने अपार। जामे चादर मिल रही, लहरी आवत किरने अपार। कहते लाल नीले पीले रंग कई, शोभे छेड़ो बीच किनार। क्या बोला है? चादर के दोनों पल्लों की किनार पर, जो दोनों किनार आ रहे हैं ना, उसके दोनों की तरफ किनारे जाते हैं, बॉर्डर जैसे हो जाता है किनार पर, लाल पीले और नीले आदि कई प्रकार के रंग की शोभा दे रहे हैं। मतलब पल्लों के किनार जो आ रखे हैं उस पर कैसे हैं? लाल भी है, पीले भी, नीले आदि कई प्रकार के रंग वहाँ पर शोभा दे रहे हैं, जिनसे अनंत किरणें की लहरें सी उठती हुई प्रतीत हो रही हैं। अनेकों प्रकार की वहाँ से किरणें निकल रही हैं, और चादर पिछोरी की शोभा जामे के ऊपर आई है। और जो चादर ले रखी है उसको पिछोरी भी बोलते हैं, उसकी शोभा जामे के ऊपर आ रखी है। और कहते हैं कि उसके पल्लों के किनारों पर, ये हमें नहीं पहले पता था, आज पता चला, किनारे पर लाल पीले नीले आदि कई प्रकार के रंग भी शोभा दे रहे हैं। सुंदर सा जी, हमेशा हम यही कहते हैं ना, आसमानी रंग की पिछोरी, पर उसके जो किनार बने ना चादर के, और उनके पल्लों पर, पल्लों के किनारे जो हैं उस पर लाल पीले नीले कई प्रकार के रंगों के। गहरा रंग जो केसरी, गहरा रंग जो केसरी, लेत दामन झाई जार, सेत के सर दो रंग के, शोभा होत सुखकार, शोभा होत सुखकार। इजार का रंग गहरा केसरिया है। इजार जो नीचे पजामा जिसको बोलते हैं, वो जो पहना हुआ है उसका रंग है केसरी रंग का है, और जिसका मोहक प्रतिबिंब जामे के घेरे में दिखाई देता है। जामे का जो घेरा आता है ना चुन्नट वाला, उसके अंदर से भी उसका सुंदर स्वरूप दिखाई देता है, मोहक प्रतिबिंब भी दिखाई देता है उसका। और जामे के श्वेत रंग तथा इजार की केसरिया रंग का संगम मिलन बहुत ही सुंदर और आनंदमय दृश्य से उपस्थित करता है। कहते हैं जामे के श्वेत रंग है, जामे का कौन सा? श्वेत रंग, और तथा इजार का केसरिया रंग का जो संगम हो रहा है, जब मिलन हो रहा है दोनों का, दोनों आपस में, नीचे तो
नीचे से पैरों की जगह के आसपास तो वो पजामा जो दिखेगा वो नीचे के पोर्शन में वो तो संदूरिया रंग का दिखेगा, पर जहाँ तक जामा आ रहा है वहाँ से जामे के अंदर जो मतलब संदूरिया रंग का, केसरिया रंग का जो इजार आ रहा है, और उसका जो संगम मिलन है बहुत ही सुंदर और आनंदमयी दृश्य उपस्थित करता है। उसके अंदर भी कि मीनाकारी कितना काम किया होता है बादले का, और कई नग लगे होते हैं, उसका भी अलग दिखाई देता पोर्शन। फिर देखो क्या है, नेफे मोहरी चीन के नेफे मोहरी चीन के, बेल बनी मोती नग, लाल नीली पीली चुनिया, लाल नीली पीली चुनिया, शोभित कंचन संग, शोभित कंचन संग। नेफे मोहरी चीन के, जो कमर के भाग में आई हुई इजार के नेफे में चुनड़े बनी हैं। जैसे जैसे नेफा बड़ा होता खूब, और बड़े के अंदर जब से नाड़ा डल जाता तो वो फिर कमर जितना हो जाता है, तो उसमें भी चुन्नट से आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि कमर के भाग में आई इजार के नेफे में चुन्नटें बनी हुई हैं, जिसमें मोतियों के नगों से लताओं के चित्र भी बने हुए हैं। क्या है, मोतियों और नगों से लताओं के चित्र भी बने हुए हैं। नेफा शब्द फारसी भाषा का है। कमर पर आई हुई जार का ये भाग जिसमें बांधने के लिए डोरी डाली जाती है और नेफा कहलाता है। सोने के तारों से लाल, पीले और नीले रंग के छोटे छोटे जारीदार बूटे शोभा दे रहे हैं। उसके ऊपर भी बेल बूटियाँ, फूल, नेफे के ऊपर कई रंग के नग का नाड़ा है, जिसको उसके ऊपर क्या है, कई तरह के तारों से लाल, पीले और नीले रंग के छोटे छोटे जारीदार बूटे भी शोभा दे रहे हैं, मतलब वो भी दिख रहे हैं। नेफा शब्द फारसी भाषा का है। कमर पे आई हुई जार का ये भाग जिसमें बांधने के लिए डोरी डाली जाती है नेफा कहलाता है। जैसे डोरी डाली जाती है, जैसे नाड़ा डाला जाता है, पंजाबी में बोलते हैं। सोने के तारों से वो लाल, पीले और नीले रंग के छोटे छोटे जड़ीदार बूटों से शोभा दे रहे हैं। कई रंग इजार बंद में, कई रंग इजार बंद में, अनेक विध के नग, सारी उम्र वर्णन करूं तो होए न सुपन के अंग। सही बात है, सारी उम्र वर्णन भी कर लूं तो होए न सुपन के अंग। कई रंग इजार बंद के, अनेक विध के नग। इजार बंद में अनेक प्रकार के रंग हैं। इजार बंद में क्या है, कई प्रकार के रंग हैं जो अनेक प्रकार के नग जड़े हुए हैं। इसकी शोभा का वर्णन यदि मैं इस स्वपन के तन से करूं, ये हम स्वपन के तन से ही तो कर रहे हैं वर्णन, ये वर्णन जो हो रहा है स्वपन के तन से हो रहा है, तो कहते करूं तो सारी उम्र भी पूर्ण होना संभव नहीं है। मतलब इतना सुंदर उसकी ब्यूटी है, एक नाड़े की और नेफे की, नाड़े की। और हम लोग सारा पूरा श्रृंगार का वर्णन क्या इस स्वपन के मुख से कर सकते हैं? नहीं हो सकता। ये सब जो वर्णन हो रहा है पिया जी की मेहर से हो रहा है। वो ही बुलवाने वाले, वो ही बोलने वाले, वो ही सब करने वाले, उनका हुक्म ही काम कर रहा है, और हम तो सिर्फ साक्षी होकर देख रहे हैं। हम आत्माएं एक एक नग नाम लेत हो, रंग रंग में रंग नेक, एक इजार बंद में क्यों कहूँ रंग नग विवेक। एक एक नग नाम लेत हो, रंग रंग में रंग अनेक, एक इजार बंद में क्यों कहूँ रंग नग विवेक। कि देखो क्या है, यद्यपि महामती जी कहते हैं कि यद्यपि मैंने रंग सहित एक एक नग का नाम लेकर वर्णन किया है। मैंने तो रंग सहित, सारे रंगों के सहित एक एक नग का नाम लेकर कहा है, किंतु एक ही जार बंद में एक एक रंग में अनेक रंग छिपे हुए हैं। एक रंग में भी अनेकों रंग छिपे हुए हैं। ऐसी अवस्था में ये कैसे संभव है कि नगों की वास्तविक रंग सहित वर्णन किया जा सके। जैसे एक एक रंग अलग अलग उन्होंने चलो बता दिया, ये रंग है, ठीक है, पर एक रंग की चमक, दूसरे रंग की चमक, तीसरे रंग की चमक से अनेकों कलर बनते जाते हैं। कहीं एक एक का रंग का पहले आएगा, मेल आएगा ना, जैसे हरा पीला, पहले हरा और पीला आया, फिर हरे और पीले का रंग बदल गया, फिर धीरे धीरे
तोतिया सा रंग आने शुरू हो गया। धीरे धीरे और जो पीला लाल है, लाल करना का भी उसका चमक चमक पड़ेगी। और धीरे धीरे ऐसे पीला हरा नीला आसपास आपस में पहले एक रंग बनाएंगे, 2 रंग बनाएंगे, करते करते अनेकों रंग बन जाते हैं। तो नगों का वास्तविक रंग सहित वर्णन किया जा सके। जाकी रंग सलूकी क्यों कहूँ, बका धनी के चरण, लाक तली रंग शोभित ग्रहूँ, रूह के अंतस्करण। अब क्या आ रहा है, अब उसके बाद जो चरणों का वर्णन आ रहा है सुंदर साज जी, ये हम कल करेंगे। 76 था हुआ जी, 77 है। कहते हैं ना, धनी के अखंड चरणों का मनोहर सुंदर का वर्णन है, वो मैं कैसे करूं। चरणों की लांक गहराई की सुंदरता बहुत अधिक सुशोभित है और जिसे मैं अपनी आत्मा के अंतस्करण में ग्रहण कर रही हूँ। अब कल हम चरणों का फिर करेंगे, उसमें ध्यान लगाएंगे। आज तो नेफे का आ गया है, इजार का आ गया, और हमारे जामे का वर्णन आ गया, पिछोरी का वर्णन आ गया, और बाजूबंद का वर्णन आया, हारों का वर्णन आया, और साथ में जो उंगलियों में अंगूठियाँ पहनी उनका वर्णन आया। आज सारा ये वर्णन हुआ सुंदर साज जी। इसमें हम अपना जैसे जैसे हमने सुना और बार बार इसको सुने और महसूस करें, और ऐसे लगे कि वो सब चीज़ें हमें साक्षात दिखनी शुरू हो जाए। अभी तो प्रतिबिंब की तरह दिखाई दे रही हैं, फिर साक्षात दिखना शुरू हो जाए। हे राज जी, हे हमारे प्रीतम, हे हमारे प्राणनाथ जी, आप तो आत्माओं के दुल्हा हैं। आपको तो कोई चीज़ भी छुपानी नहीं चाहिए। वैसे भी आपने कोई चीज़ नहीं छुपाई। आपने वाणी में हर वहाँ की एक एक चीज़ का वर्णन किया है, रेते के कण तक का भी वर्णन कर दिया, और राज्य के एक एक अंग का। और इसी सागर में 3-3 बार आपका श्रृंगार का वर्णन हुआ है, और श्रृंगार में भी काफ़ी वर्णन किया गया आपका श्रृंगार का। और इसमें सागर, श्री सागर में 3 बार वर्णन आया, और तीनों बारी जितनी बार भी पढ़ो, जितनी बार भी सुनो, तो वो अलौकिक ही लगता है। हे हमारे प्रीतम, आपका हाथ हमेशा हमारे सिर पर रहे, और हमारी बाँह को भी पकड़े रखना। हमारी नज़रों को भी इधर उधर मत देखने दो, जो फालतू की जो चीज़ें देखती रहती हैं आँखें मत दिखाओ। अब अपना आप ही दिखाओ, अपना स्वरूप ही हमें हर पल दिखाई दे। हे सुंदर साज जी, हे प्राणनाथ जी, बस आप धनी जी सब सुंदर साज के ऊपर जो आजकल अलग अलग बातें सोचते हैं, अलग अलग बातें लिखते हैं, उन सबको सद्बुद्धि दो। क्योंकि मुझे तो इतना पता है, जो पर आत्म है वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती, कुछ गलत सोच ही नहीं सकती, इसलिए सबको सद्बुद्धि दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु